देखिए इधर, अभी हमने एक प्रॉब्लम देखा था लास्ट टाइम जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 3p प्लस q वेक्टर और इस परपेंडिकुलर टू 5p माइनस 3q वेक्टर। आपको एक पेयर दिया गया था दो वेक्टर्स का जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, ऐसे ही एक पेयर और दिया गया था जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वो था 2p प्लस q म्यूचुअली परपेंडिकुलर और 4p माइनस 2q। अब देखिए ये हमें गिवन था कि ये दो पेयर्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब हमें ये बताना था कि p और q के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाए। आपसे कहा गया है 3p प्लस q और 5p माइनस 3q जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हम कहते हैं जब भी दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उस केस में आप डायरेक्ट क्या कीजिए, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो। तो हम करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसे जीरो करते हैं। तो मैंने यहां से कहा 3p प्लस q डॉट 5p माइनस 3q इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अब एक बात, लास्ट प्रॉब्लम में हमें दो पेयर्स दिए गए और वो दोनों पेयर्स जो है वो कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम क्या करें, हम कहते हैं जो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो पेयर था हमारे पास 3p प्लस q और 5p माइनस 3q, तो उनके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जीरो करते हैं। अब सुनिए, जब हम सिंपल टाइप से डॉट प्रोडक्ट करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कीजिए, जे कैप से और के कैप से। लेकिन जब भी हमारे पास p q मतलब इस टाइप के पोजीशन वेक्टर्स दिए जाएं तब हम यहाँ पर ये नहीं सोचते हैं कि हमें p को सिर्फ p से मल्टीप्लाई करना है और q को सिर्फ q से। क्यों? क्योंकि p q जो है वो अपने आप में एक पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब है कि p में भी आई कैप जे कैप के कैप है, q में भी आई कैप जे कैप के कैप है। तो आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जब भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स दिए जाते हैं तो हमेशा उसे क्या कीजिए, आप पूरा सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, इस 3p को मल्टीप्लाई करते हैं 5p के साथ, तो क्या हो जाएगा 15 p डॉट p, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, प्लस माइनस 9 p डॉट q प्लस 5 q डॉट p और माइनस 3 q डॉट q इक्वल्स टू जीरो। अब सुनो साइड में देखते हैं, हमने ये कहा हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर और उसका हम डॉट प्रोडक्ट देखना चाहते हैं उसी के साथ। एक वेक्टर है a और उसका डॉट प्रोडक्ट हम देखना है उसी के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, और दोनों वेक्टर एक ही सेम वेक्टर है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो होगा 0 डिग्री। तो एंगल आएगा यहाँ से आपका cos 0। तो हम कहते हैं a डॉट a हमेशा हमें जो देता है वो क्या देता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब जहां पर भी a डॉट a लिखा हुआ है हम वहां पे क्या कर दें, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसी टाइप से जैसे हम यहाँ पे बात करने जाएं, अब देखिए अब हम कहते हैं एक है हमारे पास वेक्टर a डॉट b, तो हम इसे लिखें a b cos थीटा। अब हमने ये कहा a डॉट b, मतलब हमने कहा ये वेक्टर था हमारे पास a वेक्टर, ये था b वेक्टर। अब यदि हम a टू b जा रहे हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैंने कहा कि इस समय एंगल को मैंने कहा थीटा, मतलब a और b के बीच का जो एंगल है वो हमारे लिए थीटा है। तो उस समय हम डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे a b cos थीटा से। लेकिन यदि मैं ये पता करना चाहता हूं b डॉट a, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू cos थीटा। अब देखिए b डॉट a मतलब अब हमें कहां से स्टार्ट करना है, b से चलना है a तक। तो जब मैं b से इधर साइड आऊंगा तो यही जो एंगल मेरे पास जो यहाँ थीटा था प्लस थीटा, अब वो मेरे लिए डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि हम पहले एंटी क्लॉकवाइज में थे अब क्लॉकवाइज में। तो ये एंगल को हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख cos ऑफ थीटा की जगह लिख दीजिए माइनस थीटा। तो देखिए इस AB को तो हम अरेंज करके लिख सकते हैं AB cos थीटा, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा इवन फंक्शन होता है। हमने कहा B डॉट A पे भी हमें क्या मिल रहा है, AB cos थीटा, और A डॉट B पर भी AB cos थीटा। तो हम कह सकते हैं B डॉट A इक्वल्स टू होता है यहाँ पर A डॉट B। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट में यदि आप A और B दोनों वेक्टर्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी उसके डॉट प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिए इस रिजल्ट को ध्यान रखें, अब इधर देखें, हमने यहां से कहा 15 p डॉट p है मतलब एक ही वेक्टर को उसी के साथ डॉट ले रहे हैं, मतलब वो सिर्फ क्या देगा हमें 15 p स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पर एरो नहीं लगा रहा हूं, मैं सिंपल p लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि हम उसके मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। तो
15p² माइनस ये है 9p.q प्लस 5। अब ये जो q.p है इसको मैं लिख सकता हूं p.q। हमने अभी देखा है a.b और b.a सेम होते हैं। माइनस 3 q.q हो जाएगा हमारे लिए q² इक्वल टू 0, सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। देखिए यहां से जो हमें रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है 15p² माइनस 3q² इक्वल्स टू यहाँ पे 9p.q है, यहाँ पे 4p.q, मतलब हमें मिलेगा -4p.q। इसको चले जाइए तो 4p.q। तो यहां से हमें जो p.q की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 15p² माइनस 3q² अपॉन 4। तो ये हमें मिल गया यहां से p.q। अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट पेयर था जब हमने 3p प्लस q और 5p माइनस 3q को परपेंडिकुलर प्रूव करा। अब हम कहते हैं ये जो दूसरा पेयर है ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो यहां से करिए आप इसका डॉट, ये हो गया 2p प्लस q डॉट 4p माइनस 2q इक्वल्स टू, यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं p से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ रहा है 8p.p माइनस 4p.q, ये हो जाएगा प्लस 4q.p और माइनस 2q.q टू 0। तो हमने कहा p.p जो होता है p², तो हमने इसे लिख दिया 8p²। यहाँ माइनस 4p.q है, यहाँ प्लस 4q.p, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस, ये हो जाएगा 2q² इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन मिल रहा है मुझे यहाँ से 8p² इक्वल टू 2q²। तो हम यहां से कह सकते हैं q² इक्वल टू 4p²। एक रिलेशन यहां से मिला, एक इक्वेशन मुझे यहां मिला था, इसे हमने कहा इक्वेशन 1, इसे कहा इक्वेशन 2। अब सुनिए आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है वो क्या है, cos थीटा, सॉरी sin थीटा आपको चाहिए। तो हम क्या करें, पहले cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसकी हेल्प से हम sin थीटा फाइंड करेंगे। तो देखो cos थीटा हम लोग क्या कहते हैं, अब cos थीटा भी किसके लिए, एंगल हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर p और q के लिए। तो हमने फॉर्मूला देखा था cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा p.q अपॉन मॉड ऑफ p इंटू मॉड ऑफ q, यदि हम एंगल फॉर्मूले की बात करें। तो देखिए p.q की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, तो p.q की जगह हम रख देते हैं यहां से जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा है 15p² माइनस 3q² अपॉन 4, और यहां पर है हमारे पास p इंटू q। अब देखिए ये दोनों मैग्नीट्यूड है तो सिंपल मैं लिख रहा हूं इसे p q। अब देखो हमें दिख रहा है यहां से कि ये जो रिलेशंस आ रहे हैं वो p और q दोनों में है। अब मुझे यदि सिर्फ cos थीटा पता करना है, मतलब मैं p और q को कैंसिल आउट करना चाहता हूं। अब यहां देखिए हमारे पास q² की वैल्यू पता है 4p², हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पे, तो हम यहां से कह सकते हैं 15p² माइनस 3q², q² इक्वल टू है हमारे पास 4p², तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12p² अपॉन 4p। तो p ले लेंगे q, q को हम क्या लिख रहे हैं यहां से 2p, अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा 4 इंटू 2p। तो यहां से जो हमें आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 15 माइनस 12, तो ये हो गया 3p² अपॉन 4 इंटू 2 8p², p² कैंसिल आउट हुए, तो हमें मिला cos थीटा इक्वल टू 3/8। अब cos थीटा इक्वल टू 3/8 हमें मिल चुका है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे sin थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos² थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस cos² थीटा, cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से आप 3/8, तो 3/8 का स्क्वायर करेंगे तो 9/64, 64 माइनस 9 58 57 164, सॉरी 64 माइनस ये 55 हुआ, तो ये हो जाएगा रूट 55 अपॉन 8। तो आपका आंसर जो है sin थीटा इक्वल्स टू वो आ रहा है आपके पास रूट 55 अपॉन 8। इसे नोट करें, एक प्रॉब्लम नोट करें, लेट u इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप कॉमा v वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप एंड w वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस
2j कैप प्लस 3k कैप। If n cap is a unit vector such that u dot n cap equals to 0 and v dot n cap equals to 0, then mod of w dot n cap is equal to, और ऑप्शन है आपके पास A, वन, 2, 3 एंड 0। देखिए इधर हमें कंडीशंस दी गई है u डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0 और एक है v डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। अब एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो हम क्या करें, हम एक यूनिट वेक्टर सपोज कर लेते हैं। हमने कहा कि एन कैप इक्वल्स टू, हमने कहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। अब सुनिएगा, हम एक वेक्टर मान के चल रहे हैं कि एन कैप वेक्टर हमारे लिए हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टी कैप। अब क्योंकि एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप जो होगा वो आपका क्या होगा, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप यहां से हम क्या लिखें, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो हमें यहां से मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन हो गया हमारे लिए। दूसरा हमें क्या कहा गया है, हाँ हाँ, एन कैप जो है वो हमारे लिए यूनिट वेक्टर है। हमने कहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो मैं उसके मैग्नीट्यूड को तो यहाँ पे 1 कह रहा हूँ ना। आप जब यूनिट वेक्टर फाइंड करने जाते हैं, यदि हम यहाँ पर इसे एन वेक्टर कहते हैं, यदि हम एन वेक्टर इसे कहते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन उसका मॉडुलस करना पड़ता। मैं स्टार्टिंग में क्या कह रहा हूँ कि ये एन कैप जो है ये हमारे लिए वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इधर फिर से देखो, जैसे हम कहें एन कैप इक्वल टू, हम एन वेक्टर इक्वल टू हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम कहते हैं कि एन कैप जो होगा वो क्या होगा, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। अब हम यहां से कहते हैं कि ये जो है ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर है तो इस x अपॉन इस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम एक नया वेक्टर कह देते हैं, इसे हमने कह दिया x1। तो ये हो गया x1 आई कैप प्लस इसको एक दूसरा y1 कह दीजिए y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो हमने कहा कि n कैप वेक्टर जो आया यूनिट वेक्टर वो भी तो एक वेक्टर ही है। तो मैं स्टार्टिंग में ही मैं क्या कह के चल रहा हूँ कि n कैप वेक्टर जो है वो हमारे लिए हो गया x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो अब इसके मॉडुलस को हमने क्या कर दिया 1, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दिया और इक्वेशन हमें मिल गया एक फर्स्ट। इसके बाद क्या करें, u डॉट एन कैप हमें 0 करना है, तो हमने कहा u डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। u की वैल्यू रखिए, u इक्वल्स टू है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप डॉट एन कैप। एन कैप की जगह हम देखें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट लें, आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो यहां से आता है रिलेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हमारे लिए। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास वो है v डॉट एन कैप। v डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0, v की जगह वैल्यू रखें तो ये है आई कैप माइनस जे कैप डॉट एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट करें यहां से रिलेशन आता है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास। यदि हम कहें तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो x और y की जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, x इक्वल टू वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर दें यदि हम एक बार, तो y प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y है तो y भी 0। तो हमें मिल रहा है x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। तो देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए,
z। तो हम क्या करें, हमारे पास एक इक्वेशन और भी तो है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यदि यहाँ पे हम x और y को 0 करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू मिला मुझे प्लस माइनस 1। तो यहाँ से जो हमें z की वैल्यू मिल रही है वो है हमारे लिए z इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए यदि हम कहते हैं z इक्वल टू प्लस माइनस 1 है तो फाइनली मैं अब वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूँ n कैप। तो n कैप वेक्टर जो है वो क्या हो गया, x i कैप था तो 0 i कैप, प्लस y j कैप तो 0 j कैप, प्लस माइनस z की जगह 1 आएगा k कैप। तो n कैप वेक्टर जो हुआ वो हुआ हमारे पास प्लस माइनस k कैप वेक्टर। अब देखिए आपको वैल्यू फाइंड किसी करनी है, मॉड ऑफ w डॉट n कैप। तो हम करते हैं सबसे पहले w डॉट n कैप की वैल्यू फाइंड करें। अब w डॉट क्या है, w की वैल्यू रखिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, और n कैप की जगह हम लिखते हैं यहां से प्लस माइनस k कैप। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i कैप वाला तो कंपोनेंट है ही नहीं दूसरे में, तो 0 हो जाएगा, j कैप वाला कंपोनेंट 0 होगा, और k कैप से आपको सिर्फ मिलेगा यहां से आंसर प्लस माइनस 3k कैप। ये हो गया w डॉट n कैप। अब जब हम इसका मॉड वैल्यू पता करें, मतलब इसका मैग्नीट्यूड देखें, तो वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 3 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा आपका 3, जो हमारा आंसर है। फाइनल आंसर हमको मिल रहा है 3। नोट कीजिए।